भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना और दुनिया भर में मशहूर है। यूं ही नहीं, हर साल लाखों टूरिस्ट दूर दूर से हमारी हेरिटेज को देखने पहुंचते हैं। हमारे कल्चर में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिर खूबसूरत आर्किटेक्चर और कारीगरी का उदाहरण है। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। आज हम आप सबको एक ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। कहा जाता है कि इस मंदिर की कथा और रहस्य को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोगी और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको केदारनाथ धाम की उन रहस्यमयी जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आप सब हमेशा से जानना चाहते थे। तो आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं केदारनाथ धाम का रहस्यमयी निर्माण के बारे में। इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसे कहीं भी सीमेंट या इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तत्व और रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर इन्हें एक के ऊपर एक को रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतनी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और इसे तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर इस विशालकाय छत को कैसे इन खंभों पर रखा गया होगा। अब जानते हैं इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था जिसे पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थप्पड़ों के मार के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। इसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए, फिर इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही इनकी समाधि है। अब जानते हैं केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुआ। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाई और सगे संबंधियों के हत्या का दोष लगाया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पांडवों को नजर में नहीं आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छुप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर को केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिया। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंस के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकले। तब भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसों को पकड़ना चाहा तो वो धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कस के पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों को भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस के पीठ के आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंसा का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपति नाथ के रूप में की जाती है। आइए अब जानते हैं केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक कैसे और क्यों गायब हो गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल विज्ञानी विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा हिमयुग आया था, जिसे हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें एक मंदिर क्षेत्र भी था। विज्ञानियों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखा जा सकता है। दरअसल केदारनाथ धाम का ये इलाका चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर का हिस्सा है। विज्ञानियों का मानना है कि ग्लेशियरों को लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक आपदा जारी रहेगी। अब जानते हैं आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। पुराणों के भविष्यवाणी के अनुसार
इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और तब भक्तगण सभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री और भविष्य केदारनाथ के नाम से नए तीर्थ का उद्गम होगा। आइए अब जानते हैं केदारनाथ में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता है। ये आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से ज्यादा भक्त की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बह कर आया एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। सन 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति के साथ केदारनाथ धाम के मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ साथ एक विशालकाय चट्टान भी बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंट गया एवं मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह एक चमत्कारी था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। आइए अब जानते हैं केदारनाथ धाम केवल 6 महीनों के लिए ही क्यों खुला रहता है। केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और 6 महीने बाद भाई दूज को बंद हो जाते हैं। हजारों साल पुराना इस केदारनाथ मंदिर की पूजा के बड़े विधि विधानों के साथ होती है। सुबह के सबसे पहली पूजा में ज्योतिर्लिंग को पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद घी का लेप लगाया जाता है। फिर ज्योतिर्लिंग की आरती होती है जिसे आम भक्त भी शामिल हो सकते हैं। शाम के समय भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भक्त केवल दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, केदारनाथ धाम की पूजा खंडित नहीं हो सकती। ऐसी मान्यता है कि ये 6 महीने मनुष्य यानी आम इंसान केदार बाबा की पूजा करते हैं। इसके बाद 6 महीने इस इलाके में भारी बर्फ होने के कारण मंदिर बंद रहता है। लेकिन इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल कहानी भी है। कहते हैं ये अगले 6 महीने यक्ष और गंधर्वों के लिए तय है। इस दौरान वो केदारनाथ मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ तो भोले हैं, वे भक्त के भूखे हैं। चाहे देव हो या दानव, जिसने भी उन्हें मन से पूजे उनके वो हो गए। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखिए। मिलेंगे अपने वीडियो में। थैंक यू।